आज़ादी एक। सही बुखारी नंबर 6470 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जो शख्स दूसरों से मांगने से बाज रहेगा इसे आज़ादी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुसलमान को ये आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इससे इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि जो शख्स इज्जत नफ्स खो देता है इसके गुनाहों का ज्यादा इम्कान होता है, क्योंकि वो इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला और दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं। गैर जरूरी तौर पर दूसरों से मांगने वाला भी अल्लाह ताला पर भरोसा करने के बजाय उनकी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करने लगेगा। अल्लाह ताला पर भरोसा करने का मतलब यह है कि जो ज़राए हलाल तरीके से अता किए गए हैं उनको इस्तेमाल करें और फिर उसके नतीजे पर यकीन करें जिसे अल्लाह ताला अकेले मुंतखब करता है। इसमें शामिल हर फर्द के लिए बेहतरीन होगा। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि वो दूसरों की मदद के लिए रुजू करने से पहले इन तमाम वसाइल को बरोए कार लाने की कोशिश करे। जो इस तरह का बर्ताव करेगा उसे अल्लाह ताला लोगों की आज़ादी अता फरमाएगा। आज़ादी दो। सही मुस्लिम नंबर 7432 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है जो मखलूक से बेनियाज हो। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने फराइज और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा असबाब मसलन अपनी जिस्मानी ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करे। उन्हें सस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और लोगों से गैर जरूरी चीजों की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आदत उन पर इन्हिसार का बाइस बनती है और इससे अल्लाह ताला पर तवक्कल कम हो जाता है। इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी उनका मुकद्दर है वो जमीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले इनके लिए मुख्तस कर दिया गया था। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 6748 में मौजूद एक हदीस से होती है। एक मुसलमान को अपने वसाइल जैसे कि अपनी जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए और इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें वही अता करेगा जो उनके लिए बेहतर है। मजहबी नुक्ता नजर से कोई शख्स दूसरों पर गलत तौर पर इन्हिसार कर सकता है जब वो ये माने कि कोई शख्स जैसा कि एक मजहबी और रूहानी उस्ताद उनकी दुआओं और शफात से दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करने के लिए काफी है। ये रवैया सिर्फ सस्ती की हौसला अफजाई करता है, जैसा कि किसी का मानना है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करने के लिए आजाद हैं और फिर भी अपने रूहानी उस्ताद के जरिए दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करेंगे। एक मुसलमान को इस गुमराही से बचना चाहिए और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के नक्श कदम पर चलना चाहिए जिन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की, फिर भी अल्लाह ताला की इताअत में खुलूस नियत से मेहनत की, इन नेमतों का इस्तेमाल करते हुए जो उन्हें उसकी खुशनुदी के तरीकों से अता की गई थी। यही सही रवैया है जिसे अपनाना चाहिए। आजादी 3। मेरे पास एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। लोगों का दूसरों पर इन्हिसार करना बहुत आम है, जैसे कि उनका खानदान। अगरचे लोगों से उम्मीद रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चूंकि वो नामुकम्मल हैं, एक मुसलमान हमेशा मायूस होने का खतरा मोल लेता है। दर हकीकत ये नागुज़ीर है। इसके बजाय उन्हें अल्लाह ताला पर भरोसा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ इसकी इताअत से, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का सब्र के साथ सामना करने से हासिल होता है, क्योंकि एक मुसलमान नाफरमान अल्लाह ताला पर इन्हिसार नहीं करता। फिर उन्हें चाहिए कि वो मखलूक के हवाले से अपने फराइज को उनसे बदले में किसी चीज की तवक्को व उम्मीद रखे बगैर पूरा करे। इससे उन पर इन्हिसार खत्म करने में मदद मिलेगी। अल्लाह ताला ने यह वाज़े कर दिया है कि जो शख्स उसकी सच्ची इताअत के जरिए इस पर सही तौर पर भरोसा करेगा वो दोनों जहानों में पेश आने वाली तमाम परेशानियों से काफी है। बाब 65 में तलाक आयत 3। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसके लिए काफी है। जैसा कि अल्लाह ताला अपने वादों पर कायम है, जब कोई इस पर भरोसा करेगा तो वो भी मुश्किलात का सामना करने पर साबित कदम हो जाएंगे।
لیکن اگر وہ ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ چست ہو جائیں گے اور ثابت قدم رہنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ کسی کا مددگار اور پناہگاہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خلوص اطاعت کے ذریعے وہ تمام مشکلات پر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ پناہ مانگیں اور ایسے لوگوں پر انحصار کریں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہیں تو وہ بھی مشکلات میں کمزور ہو جائیں گے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو طوفان کے دوران مضبوط قلعہ میں پناہ لیتا ہے اور دوسرا جو ایک تنکے کی جھونپڑی میں پناہ لیتا ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ طوفان کی مشکل پر کامیابی سے قابو پانے کے لیے کون زیادہ امکان رکھتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔